अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत सीखो सिखाओ, आपके पसंदीदा चैनल FM 88.6 आपके सफ़र में आपका हम सफ़र, जो कि आपको देता रहता है पल पल खबर उन तमाम बातों की, उन तमाम रुकावटों, रसानियों की और तमाम मुश्किलात की जहाँ जहाँ से आप जिन रास्तों से गुजर रहे होते हैं। अगर कोई दरमियान में कोई रुकावट होती है तब भी, और जब कोई रसानी होती है तब भी, यानी अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों ही आप तक फौरी तौर पर पहुँचती है। ट्रैफिक के हवाले से हम हज़्व मामूल शुरू करेंगे अपना प्रोग्राम रब्बे करीम रब्बे रहीम के नाम से। सिलसिला गुफ्तगू का आज भी वही है, सीखने सिखाने का। आज हमने टॉपिक बड़ा अच्छा एक चुना है और हमारे साथ मेहमान भी बड़ी काबिल कदर हैं। मैं चाहूँगा कि उनके तारुफ से पहले अपने फ़ोन नंबर का भी ऐलान कर दूँ कि हमारे पास ये जो फ़ोन नंबर है वो है 0315008824। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन ज़रा कॉल ज़रा ठहर कर कीजिएगा, ज़रा सा सब्र कर जाइएगा कि हम यहाँ पर अपने काम को, अपनी गुफ्तगू को और अपने टॉपिक को आगे ले आएँ। तो आज जो गुफ्तगू है, आज हमारे साथ हैं जनाब मोहतरमा कशफिया लताफ़त साहिबा। माहिर तालीम है, महक़्क़िक़ भी है, यानी रिसर्चर हैं, बड़ा काम करती हैं। और आज हमने जो मौजू चुना है आप लोगों के लिए उनसे बात करने का, वो है डिजिटल लिटरेसी, यानी वो तमाम हवाले से गुफ्तगू हो, उस तालीम के हवाले से बात हो जो कि डिजिटल दुनिया से है। अब ये डिजिटल दुनिया है क्या? डिजिटल दुनिया एक छोटा सा, एक बाइट से सफ़र शुरू होता है। एक छोटा सा बाइट है और वो बाइट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इस 8 हिस्सों के एक बाइट से एक बिट का सिलसिला शुरू हुआ और वो बात बढ़ते बढ़ते एक बाइट से बात शुरू हुई थी। यानी 1960s में एक अपोलो में एक सूटकेस में एक बड़ा सारा कंप्यूटर उन्होंने फिट किया था, जहाँ से वो हज़ारों मील, लाखों मील दूर से बैठकर अपने खलाई जहाज़ को कंट्रोल किया करते थे। वो एक दुनिया, एक नई तामीर होने जा रही थी। इससे पहले तमाम से दुनिया हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर बेस करती थी, बुनियाद रखती थी, और उस पर उसकी मरहून मेहनत हुआ करती थी सारी टेक्नोलॉजी। लेकिन बात डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ गई। एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी दुनिया जहां तख़य्युलात की भरमार है। हर चीज़ आपकी निगाह से ओझल है, लेकिन तैयार होकर के जब आपके सामने आती है तो हैरानकुन एक तजर्बे और मुशाहिदे से इंसान गुजरता है। हमारे पास एक ट्रैफिक अपडेट है, मैं देख के उसके बाद आप मेहमान का तारुफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ट्रैफिक का दबाव है इस वक्त सफूरा चौरंगी जानिब समामा, यानी मेन यूनिवर्सिटी रोड पर ये इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा है। वाटर टैंकर ख़राब है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल वाक़ हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक चल तो रहा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मुतबादिल रास्ता लीजिए और कोशिश करें कि अगर पुलिस हेल्पलाइन 1915 पर रब्ता करें और सुनते रहें हमारा FM 88.6, या विज़िट करें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी, तब हम आपको फल पल देते रहेंगे। आज हमारे साथ जनाब मोहतरमा कशफिया लताफ़त साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। सिलसिला शुरू है हमारे साथ आज आपकी गुफ्तगू का। डिजिटल लिटरेसी को आज हम बताएंगे कि कैसे हमारे आम इंसान तक इसको, जैसे कहते हैं ना कि लिटरेसी हुआ करती थी कि साइन करने के काबिल हो जाए, कुछ अल्फाज और जुमले पढ़ने के काबिल हो जाए, तो उसे हम लिटरेसी कहते हैं। डिजिटल को तो मैंने दुनिया के बारे में बता दिया, अब लिटरेसी भी क्लियर कर दूं। लिटरेसी ये है कि वो मामूली और बुनियादी आ गई जिसके ज़रिए आप लिखने पढ़ने के अमल से गुजरते हैं या उस मैदान में कदम रखते हैं। लेकिन यहाँ पर डिजिटल दुनिया में कदम रखने के लिए हमने डिजिटल लिटरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्तिलाह इस्तेमाल की है। उस टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हम इस दुनिया के बारे में और इस डिजिटल दुनिया और डिजिटल लिटरेसी के बारे में हम चाहेंगे कि बातें आपकी ज़बानी हो। और पहले आपका एक तारुफ थोड़ा सा, ताकि हमारे साथ जो सामीन इस वक्त FM 88.6 पर सुन रहे हैं और जो लोग हमें फेसबुक पर भी देख रहे हैं, उन सब के लिए भी हम चाहेंगे आप हमें सिंध पुलिस FM 88.6 पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो कराची से बाहर है वो sindhpolicefm.com पर जाकर के हमारा वेब रेडियो सुन सकते हैं। जी, हम आपकी तरफ आते हैं जनाब। जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और जो पाकिस्तान से बाहर हैं लोग वेबसाइट पे सुन रहे हैं, उन सब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। मेरे बारे में तारुफ ये कि मेरा नाम कशफिया लताफ़त है। मैं शुबा दरस व तदरीस और तहक़ीक़ से पिछले 18 साल से वाबस्ता हूँ और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ हिस्सों के साथ जुड़ी रही, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ एसोसिएटेड रही।
एज अ लेक्चरर मैंने टीचर्स को भी पढ़ाया, एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स मैंने बहुत सारे एक्शन रिसर्च भी की जी। और आजकल भी मैं एक किताब पे काम कर रही हूँ जो कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के लिए मैं लिख रही हूँ। अच्छा, इसका मतलब आप किताब की तरफ भी आई आप ताकि उनकी रहनुमाई के लिए ये किताब रहनुमाई के हवाले से? हाँ, रहनुमाई के लिए है। देखिए हमारे यहाँ जब हम तालीम की बात करते हैं, चाहे हम डिजिटल लिटरेसी की बात करें या हम जर्नली एक लिटरेट पर्सन के लिए बात करते हैं, तो सबसे बड़ी जो लैकिंग मुझे नजर आती है, कमी नजर आती है, उसमें हमारे पास असातिज़ा की ट्रेनिंग का मसला है। असल चीज है कि असल चीज वो है, अगर हम तैयार नहीं होंगे, ग्रिप कर लेते हैं, यानी अपडेटेड जी, और ऐसे मौके फराहम करते हैं उनको डिजिटल लिटरेसी को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए, तो हम वहाँ से एक बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं। तो किताब की तरफ आने का मकसद ये था कि ऐसे फ्रेमवर्क्स, ऐसे प्लान्स, ऐसी पॉलिसीज, ऐसी रिसर्च उनके साथ शेयर की जाए जो कि हम आजमा चुके हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ इदारों में। बहुत अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी रिसेंटली मेरा एक हाल ही में एक रिसर्च पेपर शाया किया है एशियन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स में, जो कि मैंने लिखा टीचिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम द लेंस ऑफ सोशल जस्टिस। तो हम ओवरऑल कैसे कम्युनिटी को इंगेज करके बड़े बड़े मसाइल को हल कर सकते हैं, ये उसकी जानिब एक कदम था। बहुत उम्दा। अब रह गया आज के टॉपिक की डिजिटल लिटरेसी, तो कुछ तारुफ तो आपने किया, बताया इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, कोशिश नहीं थी, अच्छा खासा तारुफ था जी। दूसरा जो मैं समझती हूँ कि एक आम आदमी की समझ और फहम के लिए डिजिटल लिटरेसी से मुराद हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपके कामों को आसान बनाए, ऐसे सारे रिसोर्सेज। जी हाँ, बिल्कुल आसान अल्फाज में आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, अपने पैसों का लेन देन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है में, ठीक है। अब उसके लिए आप जाते हैं, टोकन लेते हैं, डिजिटल, ठीक है, टेक्नोलॉजी, वो टोकन नंबर स्क्रीन पे आता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी। फिर आप जाते हैं, कैश मशीन कैश काउंट करती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो हम ना चाहते हुए उसमें इन्वॉल्व ऑलरेडी हैं, अनइंटेंशनली हमें नहीं महसूस होता कि हम कहाँ हैं, लेकिन हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ ये वक्त नहीं है कि हम ये सोचेंगे जी हम अब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, नहीं, हम तरफ नहीं जा रहे हैं, हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब आम आदमी ये चाहता है कि पता चले कि डिजिटल दुनिया या ये जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें ईमेल है, इंटरनेट सर्फिंग है, मुख्तलिफ सोशल मीडियाज हैं, ईमेल्स हैं, फोरम्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये सब चीजें मिला करके एक डिजिटल दुनिया बनती है जिसमें आम इंसान उस एक नई ग्लोबल माशरे का हिस्सा बनता है। एग्जैक्टली। आप एक सिंपल सा मिसाल में देती हूँ। एक ट्रेडिशनल टैक्सी का हमारा स्टाइल था। जी हाँ। हम निकलते थे, हाथ देते थे, टैक्सी रुकती थी, हम सवार होते थे, फिर पैसे की लेन देन होती थी, फिर रास्ता हम बताते थे, अगर आप खुशकिस्मत है आपको रास्ता पता है, वरना एक परेशानी के साथ आप वहां तक पहुंचते थे अपनी मंजिल तक। अब देखिए डिजिटलाइजेशन ने आपको क्या किया, आप एक स्मार्टफोन के जरिए टैक्सी कॉल करते हैं, रास्ता बताने की जरूरत नहीं है, आप रास्ता पहले से डाल देते हैं, मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ पहुँचना है, किराया भी आपसे शेयर हो जाता है। आसान तरीन जिंदगी होगी ना। काम जो है आपका पहले के मुकाबले में ज्यादा तेज हो गया और स्मार्ट तरीके से हो गया। जरूरत इस बात की आती है कि एक आम आदमी इस बात को समझे कि एक स्मार्टफोन सबके पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल उसको इस्तेमाल कैसे करें, उसकी समझ। देखिए इस्तेमाल है तो हर शख्स के हाथ में। हाँ जी, बिल्कुल है, लेकिन कौन किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसका एक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियर कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये क्या चीज है, ये एक एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर और आमतौर पर इसको तमाशे के तौर पर लिया जाता है। एग्जैक्टली, लोग इसे एक ना स्टेटस सिंबल की तरह हाथ में लेके फिर रहे हैं। और क्या यूज हो रहा होता है, कैमरा। तो इससे बहुत आगे की चीज है, तो ये सोच है। आप पर्सपेक्टिव्स को, सोचों को कैसे तब्दील करें, तब्दील ऐसे करें जहाँ पे आपकी आती है। देखिए 3 चीजें इस पूरे सिनेरियो में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कम्युनिटी, यानी कि आपकी सिविल सोसाइटी, बिल्कुल जी, ठीक है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, तो डिजिटल लिटरेसी की अंडरस्टैंडिंग एक आम आदमी के समझ में आएगी। क्या स्किल्स हैं जो उसे चाहिए, जी, किस तरह वो जो ऑलरेडी चीज इस्तेमाल कर रहा है, जी हाँ, उसे वो बेहतर तरीके से अपने लिए फायदेमंद बनाने के लिए क्या करे।
एक जनरल इल्म है, एक होता है इल्म नाफे। जी हाँ। तो उस इल्म को आप इल्म नाफे की तरफ कैसे लेकर जाएंगे? हाँ। तो देखिए यहाँ पे सिविल सोसाइटी का भी रोल आता है। हर चीज गवर्नमेंट पे या इदारों के ऊपर नहीं डाल दी जाती है कि वो करेंगे वो। तो बहुत और आप माशाल्लाह पाकिस्तान टीचर हूँ, उनके साथ पिछले 4-5 साल से काम कर रही हूँ माशाल्लाह। और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तजर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, वो ये है कि लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन मसला कहाँ आता है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो उनको इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो महंगी महंगी ट्रेनिंग्स और सेशंस की तरफ ये मुश्किल है। ठीक है, तो उसका भी हल आप देखें तो डिजिटल वर्ल्ड में इसका भी हल है। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आप बड़ी आसानी से वहां तक रसाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि सिविल सोसाइटी का रोल इसमें बहुत सिविल सोसाइटी का आप सिविल सोसाइटी पॉजिटिव रोल, मतलब आप अपनी जिंदगी बेहतर गुजार रहे हैं, ये काफी नहीं है। आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, ये बहुत अहम है, बहुत उम्दा बात। इस पर सोचने की जरूरत है। हम सोचने का काम नहीं करते। नहीं, हम सोचते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि ये हो गया, ठीक है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा। और मैंने इस दफा अपने साल का पहला प्रोग्राम यकम जनवरी को था, तो मैंने उसमें यही कहा था कि हमने इस साल जो गुजारना है वो सोच के ऊपर काम करना, सोच की तब्दीली पर काम करना, सोचने की जरूरत है और मुस्बित सोच की। बहुत से मसले आते हैं, एक आम सुबह उठते हैं आप बिस्तर से अपने ऑफिस तक, अपने काम तक पहुंचते हैं, उसके दरमियान ही आपको कई मसाइल का सामना करना। हाँ जी, बिल्कुल है ये। हम मेगा कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हैं ना, तो उनको मसाइल तो हर जगह होते हैं, पूरी दुनिया में है। बात सारी है कि हम सिर्फ मसलों पे फोकस करते हैं, हम उसकी सोल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम सोचते नहीं है। हमने सोचना बंद कर दिया। हम दो काम तो हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया, एक सोचने का और दूसरा आपस में मुकालमा, डायलॉग नहीं करते हम आपस में। होता है, या तो झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पे बात पहुंच जाती है, ये डायलॉग होते हैं। आप अपना काम कीजिए और मैं अपना करूँ। हाँ, ये नहीं हम दस्तों गरीबा होना डायलॉग है। आइसोलेशन में जाके अकेले जाके आप कोई रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते। नहीं, उसकी कहते हैं ना कि रोने के लिए भी एक कंधा चाहिए होता। बिल्कुल जी। तो वो एक सिंपल सा उर्दू का मुहावरा है जो कि बहुत पावरफुल है, अगर आप थोड़ा सा सोचें कि क्यों कहा गया ये। जी हाँ। तो उस सब चीजों को देखते हुए आप ये समझें कि डिजिटल लिटरेसी आपको कनेक्ट करती है, आपकी कम्युनिटी में उन लोगों तक रसाई मुमकिन बनाती है जो कि किसी भी वजूहात के बिना पर खुद से ये इनिशिएटिव नहीं ले सकते, आगे नहीं आ सकते, मालूमात हासिल नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए सबसे आसान तरीन रास्ता है। अब हमारे यहाँ इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इतनी चीजें ऑलरेडी यूज में है लोगों के। वो क्या यूज हो रही होती हैं? अपनी पर्सनल पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं, चीजें हो रही हैं। हाँ, सबसे खतरनाक जो पहलू है वो तस्वीरों का अपलोड किया जाना। इससे इस पे बड़ी रिसर्च अभी मैंने पढ़ी कि बच्चों को तो खास तौर पर इनको ना करने दें और बच्चियों को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उसी तरफ जा रही हूँ जो मैंने कहा ना कि दूसरा हिस्सा मेरा जो है बात का वो ये रहेगा कि आप शोबा दर्स व तदरीस यानी कि दर्सगाहों के जब सामने रखते हुए डिजिटल लिटरेसी सोचते हैं, आम आदमी की बात तो हो गई। अब डिजिटल लिटरेसी आप अपनी उस यूथ के बारे में सोचें जो इन दर्सगाहों में इस वक्त तालीम हासिल कर रही है। अब मैं आपको गैलप सर्वे बता रही हूँ कि 70% लोग जो इस वक्त डिजिटल या टेक्नोलॉजी या ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के यूज करते हैं वो 15 से 24 साल की उम्र के दरमियान है। बहुत उम्दा। ठीक है, अब इन लोगों को इतनी इनकी एक्सपीरियंसेस नहीं है लाइफ में, इतनी अवेयरनेसेस नहीं है। अब आप उनको कैसी अंडरस्टैंडिंग देंगे कि आप जो यूज कर रहे हैं इसको इस्तेमाल का भी एक तरीका है। अच्छा, इसमें भी खतरात भी हैं, इसमें फवाइद भी हैं। खतरात ज्यादा हैं क्योंकि आप गलत और सही का फैसला करने की पोजीशन में अभी नहीं पहुंचे। अभी आपके तजर्बात इतने नहीं हैं कि आप वहां तक जा सकें, एनालाइज कर सकें कि क्या क्या हो चुका और क्या क्या हो रहा सकता है। हो भी सकता है इन कार्रवाइयों के, इन एक्टिविटीज के नतीजे में जो आप कर रहे हैं, जो इस वक्त कैफियत है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? उन असातिज़ा पे आती है। ठीक है, जो उनसे डायरेक्ट कनेक्शन में। अच्छा, अब जब बच्चे की बात आती है ना, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आप बात कर रहे हैं, चाहे स्कूल के लेवल पे बात कर रहे हैं जी, 3 लोग हैं जो बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक ट्रायंगल की तरह होता है ये। एक तरफ बच्चा है, एक तरफ वालिदैन है, एक तरफ असातिज़ा है। बिल्कुल है। अब फिर वो ये बात आती है कनेक्शन। जब आप 3 लोग ये कनेक्ट होंगे तो ये मसाइल हल होंगे।
मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं, भी मेरा बच्चा जो है ये हर वक्त इन गैजेट्स के पीछे रहता है और मैं इसको कैसे रोकूं। देखिए, मैं हमेशा अपने ओरिएंटेशन सेशंस जो साल के शुरू में करती थी, मैं हमेशा यही बात करती थी वालिदैन से कि देखिए ये मत कीजिए, हमने उनसे मोबाइल छीन के रख लिया है, हमने उन्हें एक्सेस नहीं दी हुई, वो कहीं और से पहुंचेंगे जरूर। आप उनको इस दौर में आप ये नहीं कह सकते, मुमकिन नहीं है, स्टिक्स एंड कैरेट्स वाला रूल अब अप्लाई नहीं होता। उन्हें आप उनको प्रॉपर गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस के साथ, यानी जिस कहते हैं ना एक पेरेंटल कंट्रोल जो है वो बड़ी जरूरी चीज है। देखिए, कंट्रोल के लफ्ज से जरा इख्तिलाफ रखती हूं। अच्छा, वो पेरेंटल कंट्रोल का मतलब ये कि मॉनिटरिंग उसी अच्छा, वो कंट्रोल में आपने को मॉनिटरिंग के हवाले से बच्चों की बात करते हैं ना, तो बच्चे इस लफ्ज से बड़ा, और एक होता है पीजी यानी पेरेंटल गाइडेंस के बाद आपका कंट्रोल, गाइडेंस ही असल कंट्रोल है जी। अब सिर्फ पेरेंट नहीं, इसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। देखें, एक बड़ा आजकल बड़ा फ्रेज आया हुआ था कि एआई टेक्नोलॉजी आ गई, चैट जीपीटी का बड़ा चैट बॉट का नाम है कि बच्चे चीटिंग कर लेंगे, बच्चे क्यों कर लेंगे। आप उनको जाने क्यों दें उस तरफ, आप उसे खुद अपने लेसन प्लान में लेकर जाए ना। कि आप एक बच्चे से ऐसे लिखवाते हैं, उससे के घर जाओ, चैट जीपीटी पर जाके इसको डालो, उससे इवेल्युएट करवाओ, वो जहाँ गैप बताए इसको इम्प्रूव करो और फिर मेरे पास लेकर आओ। हाँ, तो और बड़े वाले बच्चे को का जो कंपटीशन दिया जाए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कम्पीट करे कि तुम क्या उससे बेहतर लिख सकते हो वो मजमून या वो आर्टिकल कि नहीं जी डंडा लेके पीछे के नहीं, हम तो इसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, बिल्कुल रोक नहीं सकते। बल्कि उसके लिए तो एक बड़ा अच्छा एक ओपोनेंट मिल गया। एग्जैक्टली, बड़े वाले बच्चे के लिए कहते हैं ना सेल्फ असेसमेंट की तरफ चला गया। हम जो वो बच्चों को गेम पर ले जाते हैं तो गेम में क्या होता है कि अंदर का एक डिजिटल जो एक इंसान या जो डिजिटल उसकी दुनिया या उसका कमांड वो शिकस्त देना चाहता है उस डिजिटल जो पावर को, और उसके लिए वो गेम्स को उससे लड़ता है। कितना स्ट्रगल करते हैं टीनेजर्स, स्ट्रगल करते हैं। तो उसको ये स्ट्रगल सिखाई जाए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट खड़ा करे कि कहाँ उसमें एरर आ रहे हैं, उससे बेहतर आप अगर पेश क्यों नहीं करते, आप उससे आगे क्यों नहीं जाते। जी हाँ, ये 90s की बात कर रही हूँ कि एक रशियन चेस खेलने वाला था बड़ा मशहूर, मैं नाम मेरे जहन से मिस हो रहा है जी। उसने वो पहला मैच था जो एआई टेक्नोलॉजी के साथ उसने किया, बहुत उम्दा, ठीक है। वो मैं उस वक्त खुद टीनेजर थी और अच्छा। मैं वो मैच मुझे आज भी याद है, अखबार में भी उसकी बड़ी सुर्खी लगी और हमने बड़े उससे पढ़ा, इंटरेस्ट लेके अच्छा मशीन के साथ खेला। तो वो उस वक्त तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना हमारे यहाँ तो नहीं था बोलबाला, वहाँ ग्लोबली तो काम चल रहा था, खासे 60s 50s में भी आपको केसेस मिलेंगे। तो वो बड़ा एक वो था, वो हारा कहाँ पे जाके कि वो मशीन थी, चूंकि वो थकी नहीं, वो मेंटली एक जगह पे आके स्टक हुआ और वहाँ उससे वो काम हुआ, बस वहाँ वो गिव अप कर गया। इसी पे एक लतीफा मुझे याद आ गया जो मेरे घर से मुताल्लिक है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा बहुत छोटी उम्र से वो डिजिटल दुनिया में दाखिल हुआ और माशाल्लाह बड़ा शार्प, और आईटी में वो एसोसिएट इंजीनियर भी है। और वो एक छोटी सी उम्र में, बहुत छोटा सा बमुश्किल तमाम सोचो कि 6-7 बरस का उम्र होगी उसकी, तो वो लगभग वो हिफ्ज़ कुरान की तरफ जा रहा था। तो वो अक्सर वो हम कंप्यूटर पे, उस ज़माने में ये अभी स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे, तो सब कंप्यूटर हमारा सामने ही रखा होता था, कॉमन एरिया में रखते थे, तो हम अक्सर देखते थे वो चेस खेल रहा है। चेस खेलते खेलते अचानक वो नारा लगाता था, मैं जीत गया। तो मैंने कहा हम चेस खेलने पहले से खेलते रहे और हम भी इसको नामुमकिन है कि हम इस डिजिटल चेस अपोनेंट को हरा सकें, हम अपने मुखालिफ को हरा सकें। तो बाद में वो बड़े बेटे ने बताया कि पापा ये चीटर है और ये चीट करता है, उसके साथ उसने एक काम ये किया है कि वो जब आखिरी चाल पर पहुंचता है चेकमेट पर, तो उससे एक चाल पहले वो समझ जाता है कि अब मैं चेकमेट होऊंगा, तो वो बोर्ड को घुमा देता है, वो डिजिटली वो बोर्ड जो है रिवर्स हो जाता है, जहां वो अपोनेंट था वहां खुद आ जाता है और वहां अगली एक ही चाल चल के और कंप्यूटर को हरा के। तो मैंने कहा इसका मतलब है आप इसका इस्तेमाल पॉजिटिव कर सकते हैं अगर उसने ये, आप देखिए हर गेम के चीट कोड आए एग्जैक्टली, और इसका मतलब है कोड ब्रेकअप्स भी हैं, आप कोड ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन तो इसका मतलब जहानत जो है उसके अगेंस्ट हम इंसानी जहानत का इस्तेमाल किया जा सकता है। होती है कि हम लोग को बीइंग अ टीचर्स, मैं अक्सर ये जुमला इस्तेमाल करती हूँ कि वी नीड टू लर्न दैट हाउ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनहांस ह्यूमन इंटेलिजेंस। बिल्कुल, इंसानी इंटेलिजेंस को आप कैसे इंक्रीज करें, इसको इस्तेमाल करते हुए आप ये मत समझे, देखिए चैट जीपीटी क्या है, जनरेटर है ना, उसी में हम इंसानों ने उसमें जो कुछ हमने दिया वो कर सकता है, ठीक है, वो हमारी ही दी हुई चीज निकाल, वो क्रिएटर नहीं है, वो कोई चीज नहीं डेवलप कंपोज करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, ट्रांसफॉर्मिंग का काम करता है।
तो हमें ये समझाने की जरूरत है। उससे डरना नहीं है, डरना नहीं बल्कि है, उसके जरिए एक माहौल पैदा करना है कि अपने आप को इम्प्रूव करने का। हाँ, अब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आप बहुत सारे लोग मिलकर भी एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, कोलैबोरेशन में। जी हाँ, वो तो हमें फायदा पहुंचाने के लिए जा सकते हैं। ये हमारी सपोर्टर चीज है, Exactly. या हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं। नहीं। अब हम ये सोचेंगे जी, अच्छा बहुत सारे टीचर्स, एक रिसर्च पेपर मैंने भी लिखा था एक खान में कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो चैट जीपीटी का यूजेज था एजुकेशन में, तो वहाँ मैंने जब टीचर्स के तासुरात लिए, तो लैंग्वेज टीचर्स का अमूमन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स को ये बड़ा ना एक फेयर मुझे नजर आया, खौफ नजर आया कि हमें रिप्लेस कर देगा ये। अच्छा हाँ, ये भी अच्छा, और स्टूडेंट्स को ये हुआ नामुमकिन है। अच्छा, स्टूडेंट्स की तरफ से जो फीडबैक आया ना, उसने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। उन्होंने कहा देखिए काम तो बड़ा आसान हो जाता है, बड़े स्मार्टली, बड़े टाइम सेविंगली हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपनी चीज जान लेते हैं, लेकिन हमें कमी क्या महसूस होती है कि हमें ना एक खुशी जो हम टीचर को आंसर देते हैं और टीचर की आंख में जो एक चमक आती है हमारे आंसर से, समझ ले, इमोशनल टच मिसिंग। इमोशनल टच, बिल्कुल बड़ी बात। और छोटे छोटे बच्चों ने जब मुझसे कही तो मैंने कहा आप लोगों ने तो यू मेक माय लाइफ इजियर। हाँ, इसका मतलब मेरे लिए तो ये रिसर्च बिल्कुल फाइंडिंग बिल्कुल खुल के सामने आ गई। बात बेहतरीन, बच्चों की तरफ से देखें कितनी अच्छी बात है। बच्चे हमारे आज के दौर के, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करें। पहले एक सोर्स होता था, एक उस्ताद होता था जो हमें पढ़ा रहा होता था, एक किताब होती थी, ठीक है। अब उनके सामने पूरी दुनिया है, और जब वो बच्चा आपके पास क्लासरूम में आके बैठता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो जूनियर किसी क्लास का स्टूडेंट है, वो आपसे ज्यादा मालूमात रखता है। बच्चा बड़ा बेहतरीन उस्ताद है, बहुत कुछ हरकतें ऐसी करता है जिससे आपको सीखने को मिलता है। Exactly, आप उससे सीखें। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल यही। तालीम और तरबियत कहा जाता है। अलग-अलग सिंगल हमारी यहाँ बात नहीं हो सकती। तो उसी से अंदाजा कीजिए कि अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली यूजेज सिखाएं। देखिए, पेरेंट्स को मैं ये एक एग्जांपल देती हूँ कि एक रोड क्रॉस करना जब आप बच्चे को सिखाते हैं, तो उनको आप अकेले नहीं छोड़ देते हैं सड़क पे, उन्हें बताते हैं कि दाएं भी देखना है, बाएं भी देखना है, फिर क्रॉस करना है, और साथ लेकर जाते हैं 2-3 बार प्रैक्टिस कराते हैं, फिर दे आर बीइंग एबल टू मूव ऑन देयर ओन। बिल्कुल इसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। जी, आप बच्चों को रोके नहीं, उनके साथ गाइडेंस के तौर पर पहले ट्रैवल करें, उसके अंदर उनके साथ उनको लेकर चलें, इसी तरह और अपने आप को भी अपडेट करें। एग्जैक्टली। बहुत से पता है लैकिंग कहाँ आती है कि पेरेंट्स खुद टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होते, बच्चे उनसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो वो भी डरते हैं कि पता नहीं कहाँ पहुंच जाएं। आप उनके साथ दोस्ती का रिश्ता डेवलप करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी ज्यादा आसान और गैप कम होंगे और उनसे और बताएगी। जैसे कल मैंने कहानी के बारे में बात की थी, तो कुछ कहानियां आप लगता है कि आपको कहानी, तो अब ये डिजिटल दुनिया आपकी सपोर्ट करेगी। कान में आपने लगा ली, आपने उसको मोबाइल फोन नहीं दिया छोटे से बच्चे को, और आपने वो कहानी सुनते सुनते आपने वही नरेशन पॉज देते गए और वही जुमला आपने मिठास के साथ उसको बयान करना भी सीख लिया, और आपने वो कहानी सुना दी। आपको किताब भी नहीं देखनी पड़ी, आप हो सकता है किताब से उलझ रहे हो, तो ठीक है, आप यहाँ पर YouTube पर कहानियां बच्चों की बहुत सारी मौजूद है, आप सुना दीजिए, आपको इस्तेमाल आना चाहिए उसका। रिसेंटली मेरी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर से बात हो रही थी एक सेशन में, तो वो मुझसे कहने लगी कि बहुत से पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि रीडिंग नहीं करते बच्चे, किताबों से भागते हैं। जी हाँ, स्क्रीन वॉचिंग बहुत ज्यादा है उनकी, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा। तो कहने लगी कि मैंने इसका हल निकाला, मैं उनको जो सबटाइटल्स नीचे इंग्लिश में चल रहे होते हैं, मैं वो ऑन कर देती हूँ। पेरेंट्स को भी सजेशन देती हूँ, वो बच्चे स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, और नीचे रीड करते जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप किताब या कोई पर्चा उनकी सफाई उनके हाथ में देंगे तो वो पढ़ेंगे, नहीं, बहुत से और तरीके भी हैं। और फिर वही बात आती है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, तो पेरेंट्स को भी सीखने की जरूरत है। एक इस्तेमाल काफी देर से तंग हो रहा है कि यहाँ पर ये फोन का इस्तेमाल ये कह रहा है कि एक कॉल हम ले लें, क्योंकि बहुत देर से बेचारे सब लोग बेचैन है। कोई मैंने 15-16 कॉल्स जो है मिस कर दी, अब एक और मैंने मिस कर दी होते होते, लेकिन मुझे पता है कि ये लगातार कॉल्स हैं, और हमारा आज टॉपिक जो है माशाल्लाह 35 मिनट तक जो है वो लगातार हो गया, और आज बड़े दिनों के बाद मैं एक कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब और कहाँ से? मोहम्मद जाहिद साहब, कैसे हैं आप? आपको कल भी याद किया जा रहा था। जी माशाल्लाह, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे याद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। ये कि आपका प्रोग्राम बड़े खामोशी से और दिल लगा के मैं सुनता हूँ, क्योंकि हफ्ते में पहले आप दो प्रोग्राम कर रहे हो, उसको भी अगर मिस कर दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। और माशाल्लाह आप तो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी मालूमात देते हैं, और आपसे हर मेहमान, पहले तो मैम को खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपके तकरीबन मेहमान माशाल्लाह एक चमकते धमकते मोती हैं,
और वो बेहतरीन मोती हैं कि जो ये अंधेरे में भी जो है ना चमकते हैं। जी, अब भरे हुए तो आते हैं, अल्लाह पाक आपको नॉलेज और के साथ आपके- भरे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी, अब जी, बल्कि जी। एक बाकी सेशन मैं में तो हो ही नहीं पढ़ा पाती लिखा बातों नहीं हूँ, से। जी, मैं तो खैर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मैट्रिक किया हुआ हूँ। बस ये कहना चाहूंगा कि मैं पढ़े लिखे लोगों की पढ़ाई से और पढ़े लिखे लोगों से जो है ना मैं दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अच्छी बाकी अल्लाह बात। पाक आपको जज़ाए खैर जज़ाकल्लाह। इसी तरह शो करते रहे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जाहिद साहब की कॉल आई हमारे पास, और आज कई दिनों के बाद बड़ी, और वो अपने ये आपके काम के regular दौरान call भी है? वो सुनते हैं। और अच्छी बात यह है, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ियों में भी सुनते हैं और काम के दौरान भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। जी मुझे वाजिद रमजान के थे सदाबाद बिल्कुल बिल्कुल, मैं वाजिद रमज़ान साहब आपको पहचान गया था, और आपसे यकीनन हमारी गुफ्तगू होती है हर रोज़ ही, हर प्रोग्राम में। जी हाँ, जी पहले तो कहूँगा कि अल्लाह आपको और आपके मेहमान को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। एक तो हो गया आप लोग जो देखने वाले हैं या आंखों से वो उनकी बात कर रहे हैं, और जी। एक हूँ मैं नापीना। जी, ना भी ना मैं हमारे- किसी वक्त में चलाता था हैंड फुटबॉल गेम, अच्छा, तो किसी ने कचहरी लगी हुई थी तो किसी ने मेरे से सवाल किया कि यार वाजिद अगर तू बाहर मुल्क में होता तरक्की याफ्ता मुल्क में तो इस हालत में तो तू क्या करता? जी तो मैंने उसको कहा मैं ऐसी कार खरीदता जी, जो मुझे घर से उठाती बगैर यानी मेरे को तो नजर नहीं आता, मैं वो घर से उठाती जी, मेरे को दुकान पे पहुंचाती, बिल्कुल, फिर मैं दुकान खोलता इसी तरह हैंड फुटबॉल गेम चलाता, फिर दुकान बंद करता अपनी कार में बैठता वापस मुझे घर से ले आती। जी तो बोलता यार तेरा तो दिमाग बड़ा तेज है। मैंने बोला एक बात और तुझे बताता हूँ जी। कि अपने मोबाइल में गूगल से ऐप निकाल ऐसी कि मेरा ये दुकान का एड्रेस और घर का एड्रेस डाल, जी, तो देगी मोबाइल मेरे को घर पे भी पहुँचाएगा। बहुत तो उम्दा। उसने सर्च किया तो उसको वाकई वो ऐप निकल आई, तो देखिए उसने ये मेरी डिजिटल दुकान का लिटरेसी। सर्च, जी हाँ, बिल्कुल। जी मेरी दुकान का एड्रेस डालो और मेरे घर का, बहुत तो अच्छा। जब मेरी दुकान बन के मेरे साथ वो चलने लग गया, जी, तो जब मोड़ आता तो मोबाइल बोलता टर्न अप, टर्न, टर्न अप, राइट टर्न, तो लेफ्ट टर्न। जी हाँ, आ रहा है या है, और इतनी देर के बाद इतने गज आगे जो है वो इतने मीटर आगे एक राइट टर्न है, आपने जी। लेना है। जी हाँ, जी जब मेरा घर आया ना जी, तो मोबाइल कहता स्टॉप अप, यहाँ रुक जाओ, यानी रुक जाओ रुक जाओ। तुम्हारा घर। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये सामने मेरा घर आ गया, बोलता है यार तो नहीं तो सही मेरे को ये बताइए, तो मोबाइल तो बड़ा काम कर। मैंने बोला तुम लोग जो है ना ये टिकटॉक या यूट्यूब में जो लगे रहते हैं ना, जी। तो तुम लोग इससे ये चीज निकाल सकते हो। बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा बात जी साहब। अच्छा, अब तो खैर गाड़ियां भी आ गई हैं जो कि बगैर ड्राइवर के हैं, वो आपको आप उनसे फीड कर देते हैं और वो आपको जी, ले जी, करके जाएंगे। बहुत जल्द हम बिल्कुल, भी ये गाइडलाइन सारी उनको मिलेगी। टेक्नोलॉजी है ना जो आप बात कर रहे जी हैं। हाँ, तो मैं इनसे एक थोड़ा सा सवाल करूंगा। जी, sure। एक साइंसदानों ने पजल 1 और पजल 2 जो पजल 1 तो हमारी निजाम शमसी से बाहर निकल चुका है, जी जो निजाम सितारों की जानिब बढ़ रहा है। जी जी जी, अगर उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दो कि वो साइंसदानों को वाकई तस्वीरें खींच के दे रहा है। हाँ जी, और बिल्कुल। दूसरा सवाल जी, और दूसरा सवाल ये अपने जो आपकी मेहमान है इनका नाम बड़ा यूनिक है, ये कशफिया कशफिया, जी से हाँ। निकला है, तो माशाल्लाह। तो जरा इसके नाम के मायने मुझे बता दो। अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो अभी अल्लाह आपको दोनों खुश रखे, दोनों बात। आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे अल्लाह के हवाले। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। हम अभी इस हवाले से बात करते हैं। तो हमारे साथ वाजिद रमज़ान साहब भी अक्सर बेशतर रहते हैं। एक और कॉल है हमारे पास, जी, बिल्कुल। मैं कुछ चंद कॉल्स लूँगा क्योंकि फिर हमारा अच्छा खासा कंटेंट भी अब माशाल्लाह सबके समझ में आ गया है और एंजॉय कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब मोहम्मद खान साहब, क्या हाल है? सोहेल साहब, आपके पास अलादीन का चराग है। दीन का नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है। आज आपने हमारी इतनी प्यारी गेस्ट कुरतुल साहिबा को कहाँ से ढूंढ के ले आए और जिन्होंने हमें कुरतुल ऐन नहीं, कशफिया लताफत। कुरतुल ऐन तो आई थी पिछले मंगल को। हाँ वो कश्मीर का था, पर वो मेरे जहन में जो है ना वही बात थी। हाँ, पिछली बार तो उनका भी बड़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ था। जी हाँ, तो मैं अभी बाजी को शो में खुश आमदेद हूँ, मोस्ट वेलकम एंड शुक्रिया, बखैर बहुत रागनी शुक्रिया। होगा। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बाजी मैं आपके लिए यही दुआ करूंगा कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब के इल्म से मालो माल करे आमीन। जी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे वो काम ले जो अल्लाह के मखलूक के साथ साथ
अल्लाह को भी पसंद हो। बेशक बेशक, आमीन। और बाकी मैं ये कहूँगा, हम लोगों ने मोबाइल तो स्मार्टफोन ले लिए किस्मत की सब जी, पर हम लोग फेसबुक और टिकटॉक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फेसबुक और टिकटॉक का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। समझ नहीं, हम लोग फेसबुक और टिकटॉक से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, तो जी। टेक्नोलॉजी की तरफ हम कैसे जाएंगे? ये भी उसके बाद में टेक्नोलॉजी कल शाम को अपने बच्चे को मैंने बोला, बेटा क्या कर रहे हो? हाँ बोले अब एक छोटा सा टिकटॉक क्लिप बना रहा हूँ। हाँ, मैं कहा बेटा इस मोबाइल को ऑन करो, इसमें कुछ नया सर्च करो, कुछ ऐसा सर्च करो जो हमारे मुल्क, हमारी कौम और हमारे खुद के काम आ सके। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। हम मैंने इसी कहा हवाले से बेटा जी, अब पुरानी टेक्नोलॉजी, अब टिकटॉक और फेसबुक को, इन चीजों में हम लोग अगर अपना वक्त जाया कर रहे हैं, जी तो मैंने कहा इससे कुछ अच्छा निकालो। तो जी। बात ये है ना बाजी जी, कि इनको गाइडिंग की जरूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल, बिल्कुल है, बेशक। बिल्कुल है। गाइड इनको कर सकते कोई पढ़े लिखे लोग और जी। हमें अनपढ़ लोग। बड़ी बात है, तो बड़ी बात। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है, और आप लोगों की मेहनत से और लगन से अल्लाह का शुक्र है जी, कि आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके पीछे आप लोगों का हाथ है, मैं आप लोगों को इससे अप्रिशिएट करता हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह थैंक यू, खैर, बहुत थैंक शुक्रिया यू, आपका। थैंक यू। ओके बाजी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब हम इसी हवाले से बात करेंगे। जी, बस मैं इसी तरफ जाना चाह रही जी, थी कि मैंने बहुत घड़ी जरूरी की है कि तरफ हम भी इसको मेरी नजर सबसे थी। लोग- एक तो उनका सवाल था वाजिद रमजान साहब का, और एक दो सवालात के जवाब। जी, एक तो मेरा नाम के मतलब वो जानना चाह रहे थे। कश्फ कुरान शरीफ का लफ्ज जी है हाँ। जिसका मतलब है मुख्तलिफ उलूम का मजमुआ। मजमुआ। मेरे वालिद साहब को बड़ा अट्रैक्ट किया था किसी ने, से उन्होंने पूछा था, तो फिर उन्होंने उससे कश्फिया मेरा नाम तजवीज़ किया। जी हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ। मैं कश्फिया लताफत के नाम से पहचानी जानी चाहती हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल था इनका कि जो सैटेलाइट्स जा रहे हैं अब वो हमारे, हबल जी और हाँ। दूसरा मैं का नाम मैं जी हाँ। भूल रही हूँ, तो उसमें ये है कि वो ब्लैक होल्स की तरफ उनका सफर जारी और जारी है। वो और जानना ब्लैक होल्स चाहते की हैं। पहली इमेजेस उन्होंने अब तक हमसे शेयर की हैं, जहाँ जो- मादा सिमट जाता जी है। जी हाँ। एग्जैक्टली, अभी भी, लेकिन वो बहुत फासले पर हैं उससे। बहुत दूर है, बहुत अभी दूर। भी बहुत कुछ जानने अभी की तो हमारे जरूरत है। निजाम शमसी को ही भी पार नहीं कर पाए। जब हम वो- बात करते हाँ, हैं जी ना कि हाँ। अल्लाह ने आप जी हाँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है बहुत से जहान और जी हाँ। हैं जिनको जानने के लिए भी बहुत कुछ करना बाकी हाँ। है। समझ लें हम अभी हमारी भी गैलेक्सी मिल्की वे नहीं जी, पार करना इतना आसान नहीं है। जी हाँ। पहली सीढ़ी पे हैं अभी भी हम। पहली बस ये है सीढ़ी पर कि हम थोड़ा सा हमने सफर शुरू कर दिया। एक बात, ठीक एक तो है। ये सिलसिला हुआ। दूसरी बात ये कि मोहम्मद खान साहब ने कहा कि फेसबुक और टिकटॉक का देखिए, मस्बत इस्तेमाल भी हमारे मुमकिन यहाँ है। लोग पेरेंट्स और अमूमन आम आदमी ये समझता है कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये चीजें जो है ना, ये बेकार टाइम वेस्टिंग चीजें नहीं। इसका इस्तेमाल आप है। इन्हीं का प्रॉपर इस्तेमाल करके, अब जैसे टिकटॉक की बात की, जी, जी। देखिए चाइना ने टिकटॉक बनाई, जी। क्या सोच लेके बनाई? वो अपना कल्चर, हाँ, अपनी फूड एंड क्यूजीन, अपने ट्रेडिशंस, अपने 80% फेस्टिवल्स 80% पूरी दुनिया हाँ। में इंट्रोड्यूस जी कराया हाँ, उन्होंने। जी हाँ। अब एशिया साउथ ईस्ट एशिया का जो सी फूड का जो कल्चर है, जी हाँ। वो अब सब पूरी दुनिया चाइनीज फूड जानती, जी चाइनीज हाँ। कुजीन जानती। जी हाँ, जी हाँ। आपका बच्चा बना रहा है टिकटॉक वीडियो, बनाने दीजिए, लेकिन अब आप कह रहे हैं ना मुल्क के लिए कुछ करे, तो वो आपके इलाका जहाँ आप जिस कम्युनिटी में हैं, वहाँ की कोई अहम चीज, कोई अहम जगह, लोगों से बात करना, लोगों या का इंटरव्यू आपके लेना। घर में बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, उनकी बातें, उनके तजर्बात, उनसे सवाल करना, उनके उनसे सवालात, इंटरव्यू लेना। आप उस पर टिकटॉक वीडियोस उस पे बनाइए। टिकटॉक बनाइए। ठीक है, पूरी दुनिया, आपको कोई अच्छी हदीस पता है तो आप उस हदीस उसको को बयान करें। टिकटॉक की सूरत में बयान कीजिए, फेसबुक पर लिखिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। आपके समझ पर है। देखिए, हमारा जो मजहब है, ठीक है, मजहब बहुत आसान और बहुत सादा है, जी हाँ। जिसको इतना घुमाना फिराना, उस पे ये बात अल्लाह ताला ये कह रहे हैं और यहाँ ये कह रहे हैं। देखिए, एक आम आदमी इतनी तफसील समझ भी नहीं पाता। नहीं। सबसे अहम चीज ये है कि नमाज की अदायगी, बिल्कुल है। जो आपके अरकान हैं, हाँ जी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ठीक जी है, हाँ, जी हाँ। इस पे फोकस करें। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है ना, हुकूकुल इबाद की अदायगी है। जी, हम वहाँ पे पीछे हट गए हैं, इसीलिए हम घाटे में हैं। असल मसला ये फिर वही बात आती है, हाँ। डायलॉग नहीं है, डायलॉग। कनेक्शंस नहीं है। वो कब ताल्लुक आएंगे? नहीं। जब आप ताल्लुक कायम करेंगे, ताल्लुक कायम करें। रब्त, कांटेक्ट में आएंगे। अब इस डिजिटल के जरिए से आपको जी हाँ। देखिए, ग्लोबली अब चेंजेस आ रही हैं। वो जो वेस्ट की दुनिया थी, जो सोचती थी कि जी हमें क्या जरूरत है किसी की, फैमिली सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, हाँ, अब वो भी वापस आ रहे हैं ना।
भाई देखिए डिजिटल उन्हें बता दुनिया से रहा है ना ये ये फायदा बात है कि आज मेरे पास कि जितने कैसे मेहमान आ connect रहे हैं होंगे इस डिजिटल दुनिया की वजह से, इस जी। डिजिटल विलेज की वजह से, इस Exactly। डिजिटल ग्लोबल हम विलेज की जानते वजह हैं से ना एक दूसरे के काम को, तो हम पहुंचते हैं, रब्ता करते हैं एक हाँ, दूसरे से। मैं हाँ, यहाँ तक पहुंची हूँ बिल्कुल, इसी तरीके से पहुंची बिल्कुल हूँ इसी आप तक। तरीके से। या आपको मेरे बारे में मालूमात मिली, हमने इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया। पॉजिटिव इस्तेमाल किया, बिल्कुल इसी तरह मैं अल्लाह ताला अपने ने फिर- असातिज़ा से भी जी हाँ। कहूंगी कि वो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, छोटी छोटी वीडियोस बनाएं। जी हाँ। फेस पेज होते हैं लोगों के अपने, बहुत से ऐसे फेस पेज हैं जो कि क्लाइमेटिकल कंडीशंस पे बात जी हाँ। कर रहे हैं। आप सिंपल जो कचरा अपना सब्जी फ्रूट का और ये जो चाय की पत्ती जो घर में मौजूद खवातीन फेंक Recycling, देती हैं उसके, हाँ। उसको कैसे फर्टिलाइजर के तौर जी पे हाँ। यूज करें। होममेड वेजिटेबल गार्डन्स क्या चीजें, हर एक के पास स्पेस है, छोटे छोटे पॉट्स में भी आप कर सकते हैं। जी हाँ। पानी बहुत से ऐसे पौधे भी होते हैं जो कम पानी और मॉइस्चर के साथ भी ग्रो कर जाते जी हैं, हाँ। तो वो सारी अवेयरनेस भी दे रहे हैं। तौफीक पाशा का एक पेज है जी हाँ, फेसबुक पे, तौफीक बड़ा पाशा का, अच्छा जी, पेज बिल्कुल है, मौजूद है। और उनकी बहुत सी वीडियोस भी बहुत होती हैं। सारी हैं, इसी बहुत सारी तरह हैं। आप अगर तालीम के शोबे में देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे बल्कि हैं, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते Exactly, हैं। बहुत सी हमारी एक YouTube मोहतरमा आई आपको थी, चैनल्स मिलेंगे मेहमान, जहाँ बात उनके हो हस्बैंड रही देते है, हैं। जी हाँ। जो आपको डेमो भी दे रहे हो, दिखा भी रहे होते हैं कि करना कैसे। हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ तो है। अब आपकी सोच है कि आप किस तरह और किस मौके के लिए, किस वक्त, किस चीज के लिए इस्तेमाल करते अच्छा, हैं। फेस- तहकीक कर रहे हैं जी हाँ, किसी चीज को जी इस्तेमाल हाँ, करने से पहले, जी हाँ। या आप सिंपली उस पर पिक्चर्स अपलोड करते चले जा रहे हैं। पिक्चर अपलोड करना कमाल नहीं है। असल कमाल ये है कि उस पर एक तहरीर और तहरीर को बाकायदा एक बैकग्राउंड दे करके ग्राफिक डिजाइन, आजकल तो छोटे छोटे ऐप्स आ छोटे गई हैं बच्चे और बच्चे कर वो लिख लेते सकते हैं हैं। और AI टेक्नोलॉजी जी हाँ, के इस्तेमाल बहुत ज्यादा। करते हुए। अभी वो एक उर्दू वन हमारी एक उर्दू के नाम से एक ऐप है, तो उसमें वो तस्वीर के ऊपर अपनी खूबसूरत सी पोस्ट क्रिएट करना और उसका डिजाइन करना, देखिए, उसमें चीजों को लगाना, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत से फ्री भी जी हाँ। हैं, फ्री एक्सेस है। जैसे आप मोबाइल पे व्हाट्सएप जी हाँ। डाउनलोड करते हैं, एक ऐप दुरुस्त है, है, दुरुस्त बिल्कुल इसी तरह आप ड्यूलिंगो ऐप का, ड्यूलिंगो है, Duolingo। ड्यूलिंगो आप ऐप डाउनलोड कर लें। हाँ। आप जो जबान सीखना चाहेंगे अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने बेड पे बैठे बैठे सीख बहुत सकते हैं। उम्दा, और बहुत प्रैक्टिस, फ्री प्रैक्टिस है, फ्री है ये फ्री है। एप्स, आपको कोई चार्जेस नहीं देने। यानी जबानों का इस तरह सीखना, चाहे जी जबानों का सीखना, चाहे आप फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं, चाहे आप स्पेनिश, इंग्लिश, बहुत चाइनीज, वट एवर, यानी नॉलेज का खजाना मौजूद आप है। अगर कुछ कोशिश करें, देखें बात वो होती है आप जी। अपने एक आरामदेह कमरे में माहौल में बैठे रहें और सोचते रहें कि जी हो जाएगा कुछ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आके आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो होती है, हाँ जी, बिल्कुल। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो कुछ अच्छी चीज मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आसानी से बैठे बैठे सिर्फ इस मोबाइल पे आप स्क्रॉलिंग ही कर सकते हैं, नहीं, इसके अलावा बिल्कुल। आपको कुछ नहीं और मिलेगा। कुछ नहीं मिलता। उसके लिए आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। बेशक। अपने असाज़ा, चूंकि मैं ताल्लुक शरबे तदरीस से है तो बार बार मैं असाज़े का जिक्र कर रही जी हूँ हाँ, जी हाँ, लाजमी असल माशरे चीज हुई में है। रीढ़ की हड्डी हाँ की जी, हैसियत बिल्कुल। रखते हैं। अगर जैसे एक वर्लपूल होता है कि एक पत्थर आप पानी में फेंकते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है, जी हाँ। फैलता चला जाता है, जी हाँ, बिल्कुल जी इसी हाँ। तरह से एक दायरे बात बनते जाते हैं। जब हम अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ करते हैं, जी हाँ। तो वो एक बात वो सिर्फ बच्चे तक नहीं जा रही है, वो उसके दूर तक जाएगी। दूर तक जाती बहुत है दूर तक पूरी। जाती है, जब भी बहुत कहते हैं कि एक टीचर एक चेंज एजेंट है, हाँ हाँ जी। कैसे तब्दीली ला सकती है वो। बहुत बड़ी बड़ी रेवोल्यूशन आए हैं बहुत दुनिया कुछ आ में। सकता है। आप अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री देखें तो वो कहाँ से शुरू हुई थी? दरसो तदरीस के दरसो शोबे से तदरीस। ही शुरू हुई थी। इसमें कोई शक नहीं। और कितनी बड़ी तब्दीली आई जी हाँ। कि पूरी दुनिया में बादशाहत खत्म हुई, बादशाहत खत्म हो गई, आगही का सिलसिला ऐसा आगाही का जी शुरू हाँ। हुआ, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चला। दुरुस्त। इसी तरह जो आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, अब हम जी। फोर्थ उस पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल है। तो आपको कैसे पता चले? बिल्कुल इन्हीं ही है। जराये को इस्तेमाल करें। ये कोई खराब चीजें नहीं है कि ये सिर्फ आप नेगेटिव एक्सपेक्ट ही रखें। नहीं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जी। मैंने अभी रिसेंटली एक वर्चुअल बैठक के नाम से बहुत एक पेज लॉन्च किया है। बहुत उम्दा। एक वर्चुअल स्पेस है जिसमें देखें हालात इस किस्म के हैं कि हम अगर वर्चुअल चाहें यानी तखयलाती। और उसमें ये है कि ये फेसबुक पे बहुत सी खवातीन हैं जी। या इंस्टाग्राम पे बहुत से मर्द हज़रात भी हैं। मैं जी, सिर्फ जी। खवातीन की बात इसलिए कर रही हूँ कि खवातीन को हमारे यहाँ मौक़े इतने मैसर नहीं है। सोशल उनको मौके कम हाँ, है, समाजी और फिर- मौके। जी हाँ। फिर माशरती मसाइल, समाजी माशरती और आपके कल्चरल ट्रेडिशंस भी कहूँगी जी कुछ हाँ। इस किस्म के हैं कि बहुत सी खवातीन तालीम याफ्ता होने के बावजूद घरों तक हाँ, महदूद हमारी हैं। जो रिवायात तो रीत रिवायात उनके है, लिए वो ये पाबंद एक करती है। एम्पावरमेंट का जरिया है। हमने बहुत वो एक स्पेस इसलिए बनाई है कि ऐसी खवातीन को हम एम्पावरमेंट दे सके। आप किस बहुत तरह दे अच्छा। सके? बहुत से लोग कुकिंग का काम करते हैं, खवातीन करती हैं, बहुत सी इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करती हैं, जी बहुत से फ्लावर मेकिंग, बहुत सारे हुनर बहुत हैं जो सारे हमारी हुनर हैं, खवातीन बहुत सारी करती skills हैं हैं, उनकी। लेकिन उनको जी हाँ। मार्केट तक रसाई मुमकिन नहीं होती। मिडिल मैन को सहारा लेना जी पड़ता है, हाँ। तो वो डायरेक्ट कैसे वहां तक अप्रोच कर जी हाँ। सकती हैं?
हमारे पेज को भी इस्तेमाल उन्हें तो कर नहीं सकती पता हैं। कि एंड यूजर तक पहुंचती कैसे है Exactly. प्रोडक्ट उनकी, और उसका मतलब उसका फायदा कौन कौन उठाता नहीं है। आता ना, जी, इतना उनके नफा हाथ उनको तक नहीं हासिल आता, नहीं हो नहीं अब इतना ना इतना ज्यादा वो लीगल middleman। एक्शंस में हम अच्छा, अब ये मिडलमैन तो- के, और अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट का एक जरिया है अब डिजिटल। सोशल मीडिया के जरिए है, आप फेसबुक पे अपना प्रोडक्ट अपने ही पेज पे एक अकाउंट बना मार्केटिंग लीजिए करें, हाँ। और मार्केटिंग कीजिए। बहुत आप उम्दा। खुद नहीं कर सकती, आप किसी ऐसे पेज का सहारा लीजिए। बल्कि अपनी प्रोडक्ट और अपने डिजाइन की हुई चीजें हम Picture अमेजोन लीजिए। पे और फाइवर पे और दीगर और वहाँ बहुत तक सारे जाते हैं लोग। जी हाँ, ब्लॉकचेन का छोटे सिलसिला छोटे तो स्टार्टअप्स जी हैं, हाँ। आप खवातीन के जो जी हाँ। घरों पे चलाती हैं, जी हाँ। या कोई ऐसी बहुत अहम हुनर उन्हें आता है जो वो जी। चाहती हैं कि लार्जर ऑडियंस के साथ जी शेयर हाँ। करें, जी हाँ। तो उसके लिए ये बेहतरीन स्पेस है। बेहतरीन जो एक सेफ डिजिटल और दुनिया बड़ी सिक्योर उम्दा है। एनवायरनमेंट में रहते हुए वो जी। डिजिटल दुनिया को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के आखिरी गोरा जो है अलास्का का, जी हाँ। वहाँ तक पहुँच रख सकती हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। बात सारी ये है कि सोच बदलें, सोच चीजों को बदलना है। देखने का अंदाज बदलें। सोच हर बदल- चीज गलत नहीं होती, बहुत उम्दा बात, हर बहुत चीज के अंदर कुछ मुस्बित चीजें होती हैं तो और कुछ कुछ- मनफी भी होती हैं। अब इंसान की नेचर है कि वो मनफी चीजों की तरफ ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। दुरुस्त है, बिल्कुल। हर चीज को डिजिटल कंटेंट जितना भी है, इस्तेमाल से पहले इस पे गौर व फिक्र जरूर करें, सोचें जरूर कि वो किस हद तक आपके लिए कहाँ तक फायदेमंद है जी हाँ, और कहाँ उनके नुकसानात से आपको सामना करना पड़ सामना सकता कर है। सकता है, बहुत उम्दा कोई बात। भी चीज डिजिटल वर्ल्ड पे आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। जो मैं कहना चाहूंगी कि जी। कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट, चाहे वो पिक्चर की सूरत में हो, चाहे जी। वो लिखाई के किसी तहरीर की सूरत में जी। हो, जब आप शेयर करें लार्जर ऑडियंस के साथ, चाहे जी। फेसबुक पे करें, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे जी। ट्विटर पे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। बहुत ज्यादा। देखिए, एक तो अफवाह और गलत खबर, उसका भी बहुत बड़ा गुनाह है जो यानी हम लोग हमारे यहाँ समझते नहीं है। ये आम आदमी के हाथ में जर्नलिज्म चली गई है, ये बड़ी खतरनाक हर कोई भी है। जी जर्नलिस्ट हाँ। बन जाता है। और एक वो- खबर टीवी चैनल पे हाँ। नहीं आई, तस्दीक नहीं हुई, या नहीं। आप तक किसी व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से आई और आपने फौरन उसको नशर हाँ, कर दिया आगे। मैं इसमें गाइडलाइन ये देता हूँ ये कि अफरा तफरी का सबब बन जाती है। जिस पेज से आई है उसके अंदर जाकर उसके कमेंट्स में उसकी जी, सेहत के उस बारे में पता पे कीजिए। आप जाके जरूर मालूम करें कि ये बात आया दुरुस्त है, दुरुस्त है, दुरुस्त है। आगे अब जानी चाहिए, या आप अपने पास ही रोक दें, बल्कि नहीं, उसको बल्कि- आप शेयर भी करें और बताएं कि हाँ। ये दुरुस्त नहीं है, ये फेक है। हाँ, अगर कोई चीज स्ट्राइक कर रही है तो फौरी तौर पर गूगल पे जाके आप सर्च करें, सर्च करें। और सर्च करें, पता चल जाएगा ये अब इसमें तो क्या दुनिया है। आपके दुनिया मेरे आगे वो गालिब का शेर था जी ना, हाँ। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। जी हाँ। तो वही वाली चीज है। अब वही इस क्या तमाशे में से, सर्कस में से आपको ये देखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि आया ये बात दुरुस्त है जी जी या नहीं है। नहीं है। ये मेरा सबसे अहम पैगाम है आज का, जो इस गुफ्तगू के आखिर में मैं देना चाहूंगी। जज़ाकल्लाह, थैंक अब यू, बहुत और उम्दा। कोई सवाल या अच्छा, कोई आपका अब मैं यही inquiry? चाहूंगा एक कॉल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद, जी, क्योंकि जी, वो बिल्कुल। बड़ी देर से। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, वालेकुम सलाम, मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ कराची से। जनाब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह की मेहरबानी। आप सुनाओ भाई, ठीक हो? अल्लाह का करम। आपने वो हमारी प्रोग्राम सुना होगा, सारी गुफ्तगू सुनी होगी। जी जी, आप प्रोग्राम में डेली सुनता हूँ आपका। जी, थैंक यू। ये पबजी गेम पे कुछ आवाज उठाओ भाई, छोटे छोटे जो बच्चे हैं पूरा दिन पबजी में लगे रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वही अभी वो इसी हवाले से तो बात कर रहे थे कि डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल या इस डिजिटल साइट पर जा करके गेम्स का गलत इस्तेमाल या उसका मस्बत इस्तेमाल किया जाए तो समझ में आती बात। तो हम उसी हवाले से आज हमने गुफ्तगू की है कि हम कैसे उसके में से मस्बत रास्ता निकाल सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों की नज़र से कमजोर, मेरा छोटा भाई है मेरे से। जी, अब वो स्कूल पढ़ता है, अब वो पूरा दिन रात को 12-1 बजे तक पबजी में लगा रहता है। बस तो वो एडिक्ट हो गया, वो अब एडिक्शन है। उसकी नजर ही बिल्कुल कमजोर हो गई है। यकीनन यकीनन वो अंधेरे में अब तेज रोशनियों का सामना कर रहा है, वो बहुत डेंजरस है। इसको आपको कंट्रोल करना होगा थोड़ा सा, और उसे गाइड करें, क्या करेंगे ये? नहीं गाइड कीजिएगा तो फिर सब कुछ सही होगी। जी, टाइम ड्यूरेशन अगर आप उसका टाइम ड्यूरेशन कर देना कि चले आपको 2 घंटे से आगे नहीं 2 जाना, घंटे से आगे नहीं चलाना, तो बस फिर बच्चे काफी कंट्रोल में आ जाते बहुत हैं। अच्छा। तो जी, उस थैंक तरह ही आप यू, रोक सकते हो। जी हाँ, एक ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अब एक व्हाट्सएप का गांव है जिसने जी। दुनिया अपनी बदल दी। उसका नाम है लाड़काना से कोई तकरीबन यानी कराची से कुछ 450 किलोमीटर दूर है, और लाड़काना से 30 किलोमीटर के फासले पर दरिया सिंध के अक़ब में और हज़ारों साल पुरानी तहजीब मोइंदारों के पड़ोस में वाक़ई एक बुलरेजी गाँव। एक इसके बारे में बड़ा मैंने पढ़ा आज और बड़ा मज़ा आया इसके बारे में जान करके कि यहाँ पर कुल
2000 घरानों पर मुश्तमिल एक बुलरेजी गांव की शरह ख्वानदगी सिंध के दीगर देहात के मुकाबले में बहुत अच्छी है। अच्छा। और मज़े की बात यह है, उन्होंने एक वहाँ साहब एक है जो रिहायशी है वहाँ पर, अल्ताफ़ पीरज़ादो, जो कि साफ़ी भी हैं और रेडियो पाकिस्तान में भी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। जी जी। उन्होंने क्या किया कि आपस में व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए, तो उन ग्रुप्स के जरिए शहरी सहूलियात, जिसमें सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, खवातीन की एक बैठक के हवाले से, जैसे आपने भी वर्चुअल बैठक बनाई, वहाँ ये भी चूँकि अभी आप जिक्र किया तो मुझे उनको ख्याल आया, और उन्होंने वहाँ पर अपने गांव की सफाई का सिलसिला, अपने गांव की डेवलपमेंट का सिलसिला, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसी ने अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर एक एम्बुलेंस खरीदी ताकि कराची शहर अस्पताल मरीज को पहुंचाया जा सके। प्लस ये कि कराची में एक किराए पर फ्लैट लिया है जो वहाँ से 7 अफराद 8 अफराद के रहने का इंतजाम किया है। यहाँ पर हॉस्पिटल में जब आते हैं तो डेफिनेटली उनको उनके साथ जो उनके साथ लोग होते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब होटल नहीं तो बड़ी महंगा, तो वो सब खुद मिल करके करते हैं, खुद फंडिंग करते हैं, और इस तरह से ये सिलसिला इतना खूबसूरत अंदाज में इंतहाई साफ सुथरा गांव तैयार बुलरेजी के नाम से, मैं ये इनको सराहना लाजमी था कि हमें यहाँ पर। और ये देखिए डिजिटल दुनिया से ये फायदा, मसाइब हालात का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं, तो फिर वही बात आती है कोलैबोरेशन, ताल्लुक से ताल्लुक, एक कम्युनिटी जुड़ी, कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी और आपकी एजुकेशन, ये तीन जगहों को आप जोड़ दें तो आपके बहुत बड़े बड़े मसले सरकारी ताउन के बगैर भी हल हो सकते हैं। बेहतरीन बात। अब हम चाहेंगे कि आज बहुत सारी अच्छी बातें हुई, और बहुत मैंने आज हमने कॉल्स वालों को शायद हमसे नाखुश होंगे आज जितने भी, क्योंकि मैंने तकरीबन 4 कॉल्स ली। कहते हैं ना, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। मुझे जब प्लेटफॉर्म मिलता है, मैंने आपसे यही कहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे अपने आप को रोकना। अभी भी बहुत कुछ टिश्ने की बाकी रह गई। नहीं तो इंशाल्लाह एक नशिस्त और रखेंगे, बहुत कुछ है जो मैं कहता हूँ ना कि वो हमारे कह रहे थे कि मेहमान आप लाते हैं और हर चीज़ के लिए वो बड़ी अच्छी नॉलेज देते हैं। मेरे पास हर मेहमान पूरी तरह से तैयार मेहमान, पूरी अपने तजर्बात और मुशाहिदात की एक बहुत बड़ी गठरी कह लें, बोरी कह लें, लेकर हमारे पास आते हैं। लेकिन वक्त हमारा बड़ा तंग होता है, इसका दामन बड़ा छोटा सा है, और जो हमारे पास नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा यहाँ से आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपने हमारे प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच। अपनी सोच, अपनी आवाज़, जी ये अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया कि FM 88.6 पर हमें और आपको इकट्ठा किया, और सिंध जो हमारा पाकिस्तान टीचर फोरम एक बड़ा अच्छा इदारा है, और उसमें जिसमें टीचर्स के लिए काम किया जाता है, वहाँ उस इदारे से, उस फोरम से मैं भी वाबस्ता रहा कुछ अरसे, पाकिस्तान टीचर फोरम से, लेकिन वो सिलसिला जल्दी मुनक़ता हो गया। लेकिन हम ये समझते हैं कि टीचर्स का तो एक दुनिया एक ऐसी है, चाहे वो रिटायर्ड मेरे जैसा पुराना उस्ताद हो या आज के कभी पुराना कहना चाहिए कि जो पहले के दौर का, लेकिन हमें कोशिश ये होती थी कि हम अपडेट होकर के अपने स्टूडेंट्स के सामने जाएं। आपकी आज की बात कर लो बेलुबाब यही है कि अपने आप को अपडेट कीजिए, पेरेंट्स भी अपडेट करें, असतिज़ा भी अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच कशफिया साहिबा, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर एक नशिस्त और अच्छी सी, और उसके बाद तब तक के लिए हम यहाँ से चाहेंगे कि आपको शुक्रिया अदा करें और इजाज़त लें आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मुझे। थैंक यू सामीन और नाज़रीन, FM 88.6 के हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अगले पीर को नए मेहमान नए उन्वान के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।